वीडियो में हम बात करने वाले हैं पास्ट सिंपल टेंस की। तो पास्ट सिंपल टेंस फॉर्म कैसे होता है, ठीक है, हम सारी कन्फ्यूजन दूर करेंगे इंशाल्लाह। हम पूरी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसकी फॉर्मेशन लिखी है। फॉर्मेशन क्या है? सब्जेक्ट यानी काम करने वाला। वर्ब की हम कौन सी फॉर्म लगाएंगे? यहाँ पर सेकेंड फॉर्म लगाएंगे। और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। एग्जाम्पल, आई एट फूड, मैंने खाना खा लिया। वी एट फूड, हम सब ने खाना खा लिया। पास्ट टेंस के सेंटेंसेस हम इसी तरह से बनाते जाएंगे। जस्ट लाइक हमने पहले क्या रखा? सब्जेक्ट रखा। देन हमने वर्ब की कौन सी फॉर्म रखी? सेकंड फॉर्म रखी। वर्ब आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, मगर उसकी फॉर्म जो है सेकेंड ही रखनी है। सब्जेक्ट रखा, फिर वर्ब की हमने कौन सी फॉर्म रखी? सेकंड फॉर्म रखी। फिर ऑब्जेक्ट हमने कौन सा रखा? फूड। ऑब्जेक्ट की जगह आप काफ़ी ज़्यादा फूड्स के नेम्स रख सकते हैं, एज ए पिज़्ज़ा, बिरयानी, कुछ भी रख सकते हैं आप। तो सब्जेक्ट्स भी हम चेंज कर सकते हैं, मगर जब हम पास्ट टेंस में होते हैं तो वर्ब में एस या ई एस डालने वाला मसला हमारे गले में नहीं पड़ता। हमारे यहाँ जब भी हम पास्ट टेंस बनाएंगे उसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म रखेंगे। एस या ई एस देने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। शी एट फूड, दे एट फूड, ज़ारा एट फूड, ठीक है। इस तरह आप काफ़ी नामों पर जुमले बना सकते हैं, काफ़ी सब्जेक्ट्स पर जुमले बना सकते हैं। बहुत इजी है पास्ट टेंस। चलते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंसेस पर। अब हम सीखेंगे पास्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस बहुत इजी है, बस वर्ब का फॉर्म इनमें फर्स्ट हो जाता है और इनमें एक एक्स्ट्रा वर्ड ऐड हो जाता है, डिड नॉट। जी हाँ, डिड नॉट ऐड करने से हमारे पास्ट सिंपल टेंस के सेंटेंसेस नेगेटिव सेंटेंसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे कि इसकी फॉर्मेशन देखें आप कि ये फॉर्म कैसे होता है। सब्जेक्ट, यहाँ पर हमारा आ गया सब्जेक्ट आई के बाद हमें क्या प्लस करना है? डिड नॉट। तो यहाँ पर हमने प्लस कर दिया डिड नॉट। उसके बाद हमें क्या प्लस करना है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो हमने क्या प्लस किया? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद हमें क्या प्लस करना है? ऑब्जेक्ट। तो हमने क्या प्लस किया? ऑब्जेक्ट, यस। आगे बढ़ते हैं। आगे भी मैंने काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्पल्स लिखे हैं। आप, आई, वे, यू, ही, शी, ज़ारा, कुछ हर एक सब्जेक्ट में बना सकते हैं। बस आपको फॉर्मेशन को अप्लाई करना सीखना है। आपको सीखना है कि ये फॉर्मेशन वर्क कैसे करती है। सिर्फ आपको इसे रिमेंबर करना है। यहाँ पर फिर से हमने क्या रखा? सब्जेक्ट, वी डिड नॉट प्ले गेम, ठीक है। आपको अगर इन सेंटेंसेस की मीनिंग चाहिए तो आप गूगल ट्रांसलेटर में जाके इन्हें ट्रांसलेट भी कर सकते हो, इन पर प्रैक्टिस भी कर सकते हो। और अगर आपको ग्रामर अपनी परफेक्ट बनानी है तो आपके लिए मैं एक ऐप सजेस्ट करूँगी जो कि है ग्रामरली, गूगल ट्रांसलेटर। और आप डुओलिंगो को भी यूज़ कर सकते हैं, वो लैंग्वेज सिखाते हैं और आपकी प्रैक्टिस कराते हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर से हमने यहाँ पर रखा यू हमारा क्या है? सब्जेक्ट, यस। डिड नॉट, फिर हमने क्या प्लस किया इसमें? डिड नॉट। फिर हमने क्या प्लस किया इसमें? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ड्रिंक। फिर हमने क्या प्लस किया इसमें? वाटर, जो कि हमारा क्या हो जाता है? ऑब्जेक्ट। वेरी गुड। अभी यहाँ पर हम नेक्स्ट सेंटेंसेस पे प्रैक्टिस करेंगे। सब्जेक्ट रखेंगे हम। सब्जेक्ट हमने कौन सा रखा? ही। फिर हमने क्या रखा हमारा? डिड नॉट। फिर हमने क्या रखा हमारा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। फिर हमने क्या रखा? ऑब्जेक्ट। इसे हम क्या पढ़ेंगे? ही डिड नॉट रीड बुक। और यहाँ पर अभी हम सब्जेक्ट रख दिया, डिड नॉट रख दिया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रख दिया, देन हमने क्या रख दिया? ऑब्जेक्ट। हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन होगा कि आप जो बता रहे हैं सारे, ये जो फॉर्मेशन में ऐड हो रहे हैं, ये वर्ड कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है? उस पर भी डिटेल से वीडियो आ जाएगी, आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो होपफुली आपको सारे सेंटेंसेस समझ आ गए होंगे। हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। सिंपल टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बहुत इजी सेंटेंस है, क्योंकि हम फॉर्मेशन की हेल्प ले रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने फॉर्मेशन लिख दी है और यहाँ पर हम फॉर्मेशन का इस्तेमाल करेंगे। सेंटेंसेस के एग्जाम्पल्स मैंने लिख दिए हैं, ठीक है। पहले मैंने क्या रखा है? डिड। देन मैंने क्या रखा है? कोई भी सब्जेक्ट। मैंने यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट्स लिखे हैं
उनमें से जो है पर्सनल प्रोनाउन है और एक है नाउन। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच वाली वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि कौन सा वर्ड कौन सा है। तो अभी हमने क्या रखा है, डिड। पहले हमें क्या रखना है, डिड। देन हमें रखना है कोई सा भी सब्जेक्ट। सब्जेक्ट की जगह पर आप अपने सारे दोस्तों के नाम लिख सकते, अपने फॉर्मेशन के हिसाब से चलना है। यहाँ पर आपने फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखना है। याद रहे पास्ट सिंपल टेंस के असर्टिव सेंटेंसेस में जो हमने सबसे पहले पढ़े थे ना, वो थे हमारे असर्टिव सेंटेंसेस। उनमें हमने लिखना है कि वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ होगा। अभी यहाँ पर फॉर्मेशन में हमारा जो है नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमारे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ होता है। अभी यहाँ पर हमने कौन सा फॉर्म रखा है, फर्स्ट फॉर्म। ऑब्जेक्ट कोई सा भी ऑब्जेक्ट रख रहा हो। ठीक है, डिड आई एट फूड, क्या मैंने खाना खा लिया था। क्वेश्चन की हेल्प से दूसरे भी सेंटेंसेस बनाए हैं, उनको आप गौर से देख सकते हैं, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। फॉर्मेशन की हेल्प से मैंने क्या रखा, पहले डिड रखा, देन मैंने क्या रखा, सब्जेक्ट रखा, फिर मैंने क्या रखा, अपना कोई सा भी वर्ब रखा जिसका फर्स्ट फॉर्म रखा, देन मैंने ऑब्जेक्ट रखा। ऑब्जेक्ट मैंने वर्ब के हिसाब से रखा। ड्रिंक की मीनिंग क्या है, पीना। तो पीते हम क्या है, पानी पीते, दूध पीते, कोल्ड ड्रिंक पीते। तो हमने ऑब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्ट से रिलेटेड ऑब्जेक्ट रखना है। ठीक है, प्ले, क्या खेलते हैं हम, कुछ तो खेलते हैं ना, जिसे हम गेम कहते हैं। तो सब्जेक्ट से रिलेटेड ही मैंने क्या रखा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा। इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान दें, आपके सेंटेंसेस की ये छोटी सी मिस्टेक भी आपको पीछे छोड़ सकती है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यहाँ पर आपने ध्यान दें, इन सेंटेंसेस में एक चीज़ की कमी तो है। क्या, जब भी हम कोई सवाल पूछते हैं या फिर सवाल लिखते हैं तो क्या होता है, सवाल की निशानी होती है। तो यहाँ पर हमने सारे सेंटेंसेस में सवाल की निशानी दे दी है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क देना है। क्वेश्चन मार्क देने से ही अगला मतलब देखते ही समझ आएगा कि ये सेंटेंसेस इंट्रोगेटिव है। तो अभी हम बनाने सीखेंगे पास्ट सिंपल टेंस के इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। ये तो बहुत इजी सेंटेंसेस है, बस आपको अपने आप को समझाना है कि ये आपको करके दिखाने हैं। यहाँ पर मैंने लिख दी है इनकी फॉर्मेशन। फॉर्मेशन की हेल्प से हम सेंटेंसेस बनाते ही जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल सेंटेंसेस मैंने लिख लिए हैं। पहले मैंने क्या रखा है, डिड। ठीक है, फॉर्मेशन में पहले क्या है, डिड, फिर उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट, फिर उसके बाद क्या है, नॉट, फिर क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देयर क्या है, ऑब्जेक्ट। तो पहले मैंने क्या रखा है, डिड। पहले आपने रख देना है डिड। फिर मैंने रखा है सब्जेक्ट आई। यहाँ पर आई की जगह पर आप किसी भी दोस्त का नाम रख सकते हैं, कोई भी नाम रख सकते हैं। मैंने सब्जेक्ट की जगह पे क्या रखा, आई। देन मुझे क्या प्लेस करना है, नॉट। फिर मुझे क्या रखना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। फिर मुझे क्या रखना है, कोई भी ऑब्जेक्ट। डिड आई नॉट ईट फूड, यानी ये सवाल भी है तो इसमें ना का भी जिक्र है। क्या मैंने खाना नहीं खाया, डिड, आप भी डिड रखते हैं। यू, यहाँ पर आप कोई भी नाम रखते हैं, आप यू भी रख सकते हैं। नॉट, फॉर्मेशन में क्या था, नॉट, तो हमने क्या रख दिया यहाँ पर, नॉट। फोर्थ नंबर पे क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रख दिया, फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की कई सारी फॉर्म्स होती है, आप कोई भी फॉर्म्स रख सकते हो। देन हमने क्या रखा, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर क्या हो गया, पिज़्ज़ा, ऑब्जेक्ट। इस वीडियो के एंड पर मैं एक फ़ोटो दे दूँगी जिसपे वर्ब की काफ़ी ज़्यादा फॉर्म्स होगी, उसमें से आप फॉर्म्स पिक कर सकते हैं, आप कोई भी सेंटेंसेस बना सकते हैं। ऑब्जेक्ट आप वर्ब की मीनिंग के हिसाब से रख लीजिए। इंट्रोगेटिव मार्क देना मत भूलिएगा, टीचर वरना सारा सेंटेंसेस फ्री में गलत कर देगी। डिड रखा, फिर हमने क्या रखा, सब्जेक्ट रखा, देन हमने क्या रखा, नॉट रखा, फिर हमने वर्ब की कौन सी फॉर्म रखी, फर्स्ट फॉर्म रखी, फिर हमने क्या रखा, ऑब्जेक्ट रखा। ठीक है, तो इस वीडियो के एंड पर मेरे सब्जेक्ट की काफ़ी ज़्यादा फॉर्म्स रखी हुई है, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दो।